मतलब पृथ्वी, और त्र मतलब उसकी रक्षा करने वाले। तो जो पर्वत हैं वो पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो बहुत लिक्विड अवस्था थी, उसी में से तो लिक्विड से ही तो ये भी बन के आए ना पर्वत भी। तो ये जैसे ठंडे हो गए, तो अगर ये नहीं होते तो वो उसको यजुर्वेद का वो मंत्र बता रहे थे कि ये पिलपिली थी पहले, वहां पर मंत्र आता है यजुर्वेद में। तो इन पर्वतों ने उसको वायु को रोक के बारिश करके उसको कठोर करने में सहायता की। तो चलो ये तो एक अलग प्रसंग हो गया। तो पर्वतों को गोत्र भी कहते हैं। वो जो बता रहे थे उनका ये था कि ये जो वर्णन है कि पर्वत उड़ते थे, तो वहां पर्वत का मतलब है विशालकाय। उस समय कुछ विशालकाय शक्तियां इधर उधर घूमती रहती थी और सब उससे भयभीत रहते थे कि भाई पता नहीं ये कब हम इसके टारगेट बन जाएं। तो फिर इंद्र ने उनके पंख काट दिए। तो अब ये जो विशालकाय, आज की भाषा में यदि हम देखें तो हम उनको आतंकवादी कह सकते हैं, उस समय की भाषा में कहें तो उनको असुर कह सकते हैं जो विशालकाय होते हैं, और वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सब लोग उनसे आतंकित रहते हैं कि भाई पता नहीं ये कब हम इसके टारगेट बन जाएं, ये कब किसको उड़ा दें। तो फिर इंद्र ने क्या किया, उनका पंख काट दिया। तो इंद्र कहते हैं राजा को और इंद्र कहते हैं आत्मा को, दोनों के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आतंकवादी हैं उनको या तो उनके पंख राजा काट सकता है, सरकारें उनको चाहें तो नष्ट कर सकती हैं, लेकिन कौन सी सरकार नष्ट कर सकती है, कौन सा राजा उसको नष्ट कर सकता है? जिसका आत्मा बलवान होगा, इंद्र। और इसको अपने अंदर लें तो हमारा जो आत्मा है और हमारे अंदर भी तो हैं आतंकवादी, बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। तो अंदर के जो आतंकवादी हैं विशालकाय, जो हमारे को हमेशा कहीं भी दबोच सकते हैं, कहीं भी हमें मार सकते हैं, कहीं भी हमारी हानि कर सकते हैं, तो उनके पंख काटने के लिए, उनके पंख काटना मतलब उनको निष्क्रिय करना, तो उनको निष्क्रिय करने के लिए तो आत्मा का बल चाहिए। तो फिर इंद्र ने उनके पंख काट दिए, तो माने आत्मा ने उनका विनाश किया, आसुरी शक्तियों का। और भौतिक इसमें देखें तो फिर राजा को इंद्र कहा जाता है। तो जो बलवान राजा होता है जिसमें आध्यात्मिक बल है, तो वो फिर ऐसे जो आतंकवादी हैं उनको फिर नियस्त्र कर सकता है, उनको वश में कर सकता है, उनके पंख काट सकता है। तो ये आपका समाधान है उस प्रश्न का। आज वाला पूछो जी। ये भी उपनिषद में कहा जाता है कि विद्या वही जो मुक्ति दिलाए। तो ये आज के बम और हमारे प्राचीन काल में ऋषि लोग जो ब्रह्मास्त्र वगैरह ये करते थे, तो इसे तो विनाश होता है, ये भी तो एक विद्या है। तो ये कैसे मुक्ति होती है इसे? लेकिन आप जब सारे शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ब्रह्मास्त्र बनाने का वर्णन कहाँ, कितना मिलेगा, उसकी परसेंटेज कितनी है सारे शास्त्रों में? बहुत कम है। साइंस तो थी, लेकिन ऋषियों का जो उद्देश्य होता है वो मानवता का, वो अपनी विद्या का सदुपयोग मानवता का कल्याण करने के लिए ही करते हैं। उसको केवल आपद धर्म के लिए अपने पास बना के रखते हैं जी। उनके जीवन का उद्देश्य नहीं होता है वो कि ब्रह्मास्त्र हम बनाएं और सारी पृथ्वी को तहस नहस कर दें, ये उनका इंटेंशन नहीं होती, उद्देश्य नहीं होता है। तो ये तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो बहुत ढूंढने पे बहुत कम मिलेगा। और आत्मा को सुख देने वाले साधन हैं वो हर शास्त्र में भरपूर हैं। सारे वेद में, दर्शन में, उपनिषद में ज्यादा से ज्यादा वर्णन वो ही है। वो तो कहीं माइनस पॉइंट भले ही मिल जाएगा उसका। तो जैसे न्याय दर्शन में भी उसमें वाद, जल्प, वितंडा 3 चीजें बताई हैं। एक संवाद माने सत्य को, अपने सत्य को ऊपर रखने के लिए 3 तरीके बताए हैं वहां पे। एक तो संवाद,
उसको वाद बोला है। वाद मतलब संवाद। एक व्यक्ति अपना पक्ष रखता है, दूसरा व्यक्ति अपना पक्ष रखता है, और उसमें दोनों की भावना ये होती है कि हम किसी सत्य पर पहुंचे। एक व्यक्ति कहता है ईश्वर है, फिर वो उसका कोई हेतु देता है, फिर उसका उदाहरण देता है। दूसरा व्यक्ति कहता है ईश्वर नहीं है, उसका हेतु देता है, उसका उदाहरण देता है। तो ऐसे संवाद करते हुए वो जिस सत्य पे पहुंचते हैं, और जिस पक्ष को वो लेके चले थे उससे कहीं वो विचलित होने लगते हैं, तो दूसरा ध्यान दिलाता है कि आपका पक्ष ये था, आप हट रहे हैं, अपने पक्ष को छोड़ रहे हैं। वो वापस वहीं आ जाता है वो। तो ये है सत्य को प्राप्त करने का एक तरीका, वाद। फिर दूसरा है जल्प। जल्प का उद्देश्य होता है कि मुझे अपनी बात को ऊपर रखना है, मतलब अपने को जिताना है, दूसरे को पराजित करना है। उद्देश्य होता है दूसरे को पराजित करना और अपने आप को जिताना, तो वो दूसरा उद्देश्य है। और जो वितंडा है उसको अपने को जिताने का भी नहीं है कि मैं जीतूं, उसका अपना कोई पक्ष भी नहीं होता है। वाद जल्प, जल्प में तो पक्ष होता है इस व्यक्ति का, और ये अपने पक्ष को ऊपर रखता है, ये न के न प्रकारेण। तो ये आप व्यवहार में भी देखेंगे ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो अपनी बात को ऊपर रखते हैं, कैसे भी करके, झगड़ा भी करके, विवाद भी करके, वो अपनी ही बात को ठीक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और यदि दूसरा व्यक्ति दब जाता है तो उसका जल्प पूरा हो जाता है, वो अपनी बात को ऊपर कर लेता है, गलत होते हुए भी। और एक तीसरा होता है वितंडा, उसका कोई पक्ष नहीं होता है, बस जो आपने बोला वो मुझे काटना है। अगर पूछें कि अच्छा आप बताओ आपका क्या पक्ष है, तो वो कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। तो वहां पर ये प्रश्न है कि भाई ये जो इतना ऋषिकृत शास्त्र है, तो वाद तो समझ में आता है, ये जल्प वितंडा भी क्यों बताया यहाँ पे, क्यों सिखा रहे हैं हमें जल्प करना और वितंडा करना, इसका परिचय क्यों दे रहे हैं ऋषि? जब ये इतना बुराई है तो ये क्यों बनाया? तो वहां उसका उत्तर दिया है कि अपने सत्य की रक्षा करने के लिए और दूसरे के असत्य को पहचानने के लिए। जब हम ये पहचान जाएंगे कि अगला व्यक्ति हमारे से संवाद नहीं कर रहा, प्रश्न नहीं कर रहा, बल्कि ये जल्प और वितंडा कर रहा है, तो हम उसको निग्रह स्थान में ला सकें और अपने सत्य को हम विजयी बना सकें, पराजित होने से बचा सकें, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार से जो ऋषियों का जो ब्रह्मास्त्र है, तो वो सबसे अंतिम अस्त्र होता है, मतलब अत्यंत अपरिहार्य अवस्था में ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है, पर उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस भाव से करते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है जी। तो आज आप जिनको कहेंगे जो अणुबम बना रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि ये सारा संसार हमारी मुट्ठी में है, हम जब चाहें तब इसका विनाश कर दें, तो उनके भावों में और ऋषियों के भावों में आकाश पाताल का अंतर आपको दिखाई देगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ना ऋषियों की है ना तो आतंकवादियों की है, टेक्नोलॉजी तो ईश्वर की है, ज्ञान तो सारा ईश्वर का है ना। और उसका प्रयोग कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। चाकू एक ही है, लेकिन डॉक्टर उससे किसी का जीवन बचाता है और एक डाकू उसी चाकू से किसी का जीवन ले लेता है। तो दोनों का प्रयोग करने का तरीका और दोनों का भाव अलग अलग है। तो यही अंतर है आज के परमाणु बम बनाने वाले में और उस समय के ब्रह्मास्त्र बनाने वाले में। जी, सत्य को बचाने के लिए असत्य का ये लोग असत्य का सहारा नहीं, असत्य का ज्ञान, असत्य का ज्ञान होना जरूरी है। जी, सत्य तो अपने आप में ही विजयी है, सत्य को जिताने के लिए असत्य का सहारा ऐसा कभी नहीं हो सकता है। असत्य जब है ही असत्य, वो सत्य को क्या जिताएगा? पर दूसरे के असत्य का पता तो ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान होगा तो हम उस व्यक्ति को टोक सकते हैं कि आप असत्य का सहारा ले रहे हैं, आपका अपना कोई पक्ष नहीं है। यदि आप इसको सत्य मान रहे हैं
तो आप पंचावयव से इसको सिद्ध करो, आप अपना कोई पक्ष रखो, आप प्रतिज्ञा करो, उसका कोई हेतु दो अपनी बात का, उसका उदाहरण दो, उसका निगमन, उसका उपनय, उसका निगमन। तो ये पांच अवयव से अपनी बात को सिद्ध करो, तो वो कर ही नहीं पाएगा। कर ही नहीं पाएगा तो सत्य विजयी हो जाएगा, क्योंकि सत्यमेव जयते ये हमने पढ़ा है, लेकिन सत्य अपने आप नहीं जीतता है, सत्य को जिताना पड़ता है। मतलब हम यदि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, कुछ भी ना करें पुरुषार्थ, और हम कहें कि सत्य जीतेगा अपने आप, तो ये फिर सत्य कैसे जीतेगा? तो उसके लिए जो उसका प्रोसेस है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। जी, यानी ये जो वाद जल्प वितंडा का प्रयोग करते हैं लोग, ये लोग जो असत्य की जो मतलब जो पक्ष लेते हैं, जो हारना नहीं चाहते हैं, उछल कपट से जीतना चाहते हैं, वही प्रयोग करते हैं। हाँ जी। और दूसरे व्यक्ति को ज्ञान क्यों होना चाहिए? जी, कि ऐसे से भी ये मतलब उसको पकड़ सके, उसको निग्रह स्थान में ला सके। जी, उसको निग्रह स्थान बोला है वहां पे। और कोई प्रश्न? चलें आगे। तो यहाँ तो नारद वो हैं जिन्होंने शब्द विद्या पूरी पढ़ी है और आत्मवेत्ता और ब्रह्मवेत्ता बनने की वो इच्छा रखते हैं, तो वो मतलब हम सब के एक प्रतिनिधि हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि हम सब का भी उद्देश्य क्या है? आत्मवेत्ता बनना या ब्रह्मवेत्ता बनना, और उसके लिए अभी हम शब्द विद्या का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल इन्होंने बताया कि ये जो स्मृति है ये तो आकाश से भी महान है। स यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् स्मरस्य गतम तत्र से यथा कामचारो भवति। जो इस स्मृति को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, तो जहाँ तक स्मृति का क्षेत्र है वहां तक इसकी निर्बाध गति हो जाती है, जो इसको ब्रह्म समझ करके उपासना करता है। भगव स्मराद भूय इति, स्मृति से भी बड़ा कुछ है क्या? वाव स्मराद भूयो अस्ति इति, निश्चित रूप से इससे भी बड़ा है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, फिर वही बताइए मुझे। आशा वाव स्मराद भूयसी, आशेद वै स्मरो मंत्रान अधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छते इमं च अमुं च इच्छते आशाम उपास्व इति। आशा जो है वो स्मृति से भी बढ़ करके है। आशा वाव स्मराद भूयः, तो ये जो आशा है ये स्मृति से भी भूयसी बढ़ करके है। आशा इद्ध, आशा से युक्त होकर के, आशा से युक्त होकर के ही, हाँ, आशा से प्रदीप्त होकर के या युक्त होकर के निश्चित रूप से स्मर मंत्रान, ये मंत्रों का स्मरण करता है। मंत्र स्मरण करते हैं तो कोई आशा होती है ना हमारे मन में कि मैं इस मंत्र को याद करूंगा तो मैं विद्वान बनूंगा, या इस मंत्र में ये शक्ति है, ये उपलब्धि मुझे होगी। कोई तो आशा होती है, बिना आशा के तो व्यक्ति करता ही नहीं है कुछ भी। तो कह रहे हैं स्मृति से भी बढ़ के आशा है। आशा के कारण ही, आशा से बंधा हुआ ही, आशा के प्रदीप्त होने पर ही स्मरो मंत्रान अधीते, ये मंत्रों को पढ़ता है, स्मरण करता है। कर्माणि कुरुते, जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे भी क्या है? आशा होती है व्यक्ति को। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं बची वो कोई कर्म नहीं करना चाहेगा। फिर निराश व्यक्ति नहीं करता है ना, बैठ जाता है, उससे कुछ कर्म नहीं किया। तो आशा के कारण ही कर्माणि कुरुते पुत्रांश्च पशुंश्च इच्छते, आशा है तो ही व्यक्ति घर गृहस्थ में जाना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, पशुधन और सब प्रकार के धन, तो उसके मन में आशा होती है किसी सुख की, किसी यश की, किसी बड़प्पन की, तो आशा से ही इन सब को चाहता है। इमं च अमुं च इच्छते, इस लोक को भी आशा के कारण ही चाहता है और उस लोक को भी। आप
ब्रह्मचारी या सन्यासी जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी सात्विक अनुष्ठान करते हैं, वो सब किसके लिए करते हैं? कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए, किसी बड़ी उपलब्धि की आशा है। इस लोक की आशाएं तो नहीं है, पर उस लोक की आशाएं हैं कि कुछ इससे भी बढ़ कर के, इस लोक के जो सुख हैं उसकी हमें इच्छा नहीं है। अगर इस लोक के सुख से भी बढ़कर के कोई सुख है तो उस आशा से युक्त होकर के ही तो इतना तप किया जाता है। तो ये कह रहे हैं लोकम इमं च अमुं च इच्छते आशाम उपास्व इति। ये आशा बहुत अच्छी चीज है, इसलिए तू आशा की उपासना कर। तो आशा को यहाँ किस में समझ सकते हैं हम? आशा का मतलब है यहाँ पे एक हमारा एक सपना, एक हमारा टारगेट, एक लक्ष्य, एक ऊंची इच्छा, बड़ी इच्छा, एक बड़ा विजन। तो जिसका कोई विजन ही नहीं होगा, जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होगा, तो फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। तो उसको फिर स्मृति से भी क्या लेना देना है, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये आशा उससे भी बड़ी चीज है। ऐसे कहते हैं कि व्यक्ति कई बार सत्य के सहारे नहीं जीता, मतलब सत्य से भी बढ़ करके कोई व्यक्ति विश्वास दे देता है ना, उसके सहारे जी लेता है। मान लो किसी व्यक्ति का घर परिवार सब कोई एक्सीडेंट में नष्ट हो गया, मर गई, तो यद्यपि ये व्यक्ति अब सत्य के सहारे है, माने भगवान के सहारे है, अकेला रह गया, तो उस समय कोई व्यक्ति आकर के ये कहे कि आप चिंता ना करो, मैं अंतिम श्वास तक आपके साथ हूँ, और जो भी आपकी आवश्यकता होगी, जो भी आपको सहायता चाहिए होगी, मैं सब पूरी करूँगा। तो इस समय ये भगवान से भी ज्यादा इस व्यक्ति की जो ये दिखाई हुई आशा है ना, इसके कारण उससे उभर जाता है उस स्थिति से। यद्यपि भगवान सहारा है सबका, क्योंकि सारे सहारे टूट जाएं, कोई भी सहारा नहीं बचा, तो भी दो सहारे हमेशा जिंदाबाद हैं आपके साथ। कोई भी व्यक्ति आपसे प्रीति नहीं करता है, कोई भी आपको नहीं समझता है, कोई प्रेम नहीं करता है, तो दो व्यक्ति आपसे हमेशा प्रेम करते हैं, एक ईश्वर और एक मैं खुद। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका तो कभी नाश नहीं होता है। तो दो प्रेम करने वाले हैं तो क्या दिक्कत है? दो सहारे जब मेरे पास हैं तो फिर और सहारों की कोई आवश्यकता भी नहीं है, वो सब चले जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दो तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, एक सत्य का सहारा है, एक मेरा अपना सहारा है, मैं खुद अपना सहारा हूं। और जो खुद अपना सहारा बनते हैं, सत्य भी उन्हीं का सहारा बनता है, और सारा संसार भी उन्हीं का सहारा बनता है। तो ये कह रहे हैं आशा से भी बढ़कर के क्या होता है, पहले आशा का कह रहे हैं, स यह आशाम ब्रह्म इति उपास्ते। वह व्यक्ति जो आशा को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है। आशया अस्य सर्वे कामा समृद्ध्यन्ति। आशा से ही इसके सारे कार्य समृद्ध होते हैं, माने पूर्ण होते हैं, समृद्धि को प्राप्त होते हैं। सारी कामनाएं, सारी अभिलाषाएं, जितनी भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी कोई संकल्प लेता है तो वो आशा से ही तो पूरे होते हैं। उसको आशा होती है कि ये संकल्प मैंने लिया है और ये पूरा हो जाएगा, तो फिर वो पूरा हो जाता है। और व्यक्ति की आशा ही बीच में डगमगा जाए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहा आशया अस्य सर्वे कामा समृद्ध्यन्ति अमोघा ही अस्य आशीषो भवन्ति। इसके आशीष अमोघ हो जाते हैं। जिसको ये आशा है, जिसको ये विश्वास है कि मैं जो कह रहा हूं ये सत्य सिद्ध होगा, उसको ऐसी आशा है, तो फिर उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, वैसा हो जाता है। और जिसकी आशा ही डुलमुल है, जिसको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा,
क्योंकि उसने पहले ही आशा तोड़ दी है। इसलिए बोलते हैं जब तक श्वास तब तक आश। जब तक श्वास रहता है ना तब तक आशा को बनाए रखना चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए तब तक। तो चमत्कार हो जाते हैं ना। कोई व्यक्ति बहुत रोगी होता है और कहते हैं कि उसके तो बचने की अब कोई आशा ही नहीं है, नहीं बचेगा। तो दूसरे लोग उसको कहते हैं कि नहीं आप ऐसे मत बोलो, आशा को मत तोड़ो। जब तक श्वास तब तक आश, जब तक श्वास बची हुई है तब तक आशा बनाए रखो। तो ये आशा बहुत बड़ी चीज है। आशया अस्य सर्वे कामा समृद्धन्ति अमोघा ही अस्य आशीषो भवन्ति। आशा के कारण ही ये जो योगी पुरुष हैं इनके आशीष अमोघ होते हैं। यावद आशाया गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति ये आशाम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति। तो जितना आशा का सामर्थ्य है, क्षेत्र है, वहां तक इसकी निर्बाध गति हो जाती है जो आशा को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है। भगव आशाया भूय इति, आशा से बड़ा कुछ है क्या? आशाया वाव भूयो अस्ति इति, निश्चित रूप से आशा से भी बड़ा है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, फिर आप मुझे उसी का उपदेश दीजिए। प्राणो वा आशया भूयान, ये जो प्राण है, प्राण धारण करना मतलब जीवन, जीव प्राण धारणी, कि जीवन जो है वो आशा से भी बड़ा है। क्योंकि जीवन होगा तो ही आशा होगी ना, जीवन ही खत्म हो गया तो आशा भी नहीं होगी। तो कह रहे हैं जीवन जो है वो प्राणो वाव आशाया भूयान, ये जीवन आशा से भी बड़ा है, बढ़कर है। यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवं अस्मिन् प्राणे सर्वम समर्पितम। कह रहे हैं जैसे आरे रथ की नाभि में समर्पित होते हैं, एक धुरी होती है ना रथ का जो चक्र है, और उस चक्र में जो अरे लगे होते हैं लकड़ी, तो वो सारे इकट्ठे तो एक ही जगह होते हैं ना, उसी में जुड़े होते हैं तभी चक्र चलता है। तो ऐसे ही ये कह रही हैं यथा वा अरा नाभो समर्पिता, जैसे रथ के अरे नाभि में समर्पित होते हैं, धुरी में समर्पित होते हैं। एवं अस्मिन, वैसे ही इस प्राण में, इस जीवन में सर्वम समर्पितम, जो नाम से लेकर के अब तक जो भी व्याख्या की है ना वो सब प्राण में प्रतिष्ठित है। प्राण ये जीवन ही उसका आधार है, जीवन है तो ये सारी चीजें हैं, नाम से लेकर के आशा पर्यंत, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्राणः प्राणेन याति, कह रहे हैं ये जो प्राण है ये प्राण से ही आगे चलता है। प्राण का मतलब है यहाँ पर, एक प्राण का मतलब है श्वास, दूसरे प्राण का मतलब है जीवन। तो श्वास प्रश्वास से ही जीवन आगे चलता है ना। तो प्राणः प्राणेन याति, ये जो जीवन है, पहले प्राण का अर्थ है जीवन, ये जो जीवन है ये प्राणेन याति, श्वास प्रश्वास से ही आगे चलता है। जब तक श्वास प्रश्वास चलता है तब तक जीवन में गति रहती है। प्राणः प्राणम ददाति, प्राण ही प्राण को देता है। प्राण मतलब श्वास प्रश्वास और दूसरा प्राण मतलब जीवन, तो प्राण ही जीवन देता है। प्राणाय ददाति, और जब हम किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं तो किसके लिए देते हैं? प्राण के लिए ही, उसके जीवन के लिए ही उसको देते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा है प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण इति। ये प्राण क्या है? हमारा पोषण करने वाले पिता के समान है। जीवन में जैसे पिता हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं वैसे ही ये प्राण हमें आगे बढ़ाते हैं, जीवन आगे बढ़ाता है हमें। प्राण है माता, जैसे माता हमेशा हमारा कल्याण करती है, हमारी रक्षा करती है, हमें स्वीकार करती है, ऐसे ही ये प्राण भी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं जननी की तरह से। प्राण है भ्राता, प्राण सबसे बड़ा, जीवन सबसे बड़ा सखा है, भाई है। प्राण स्वसा, बहन है प्राण ही।
माने सबसे ज्यादा प्रीति करने वाला बहन को माना जाता है, बहन की सबसे ज्यादा प्रीति होती है, तो ये प्राण हमारे को सबसे ज्यादा प्रीति करने वाला है। प्राण है आचार्य, आचरण सिखाने वाला आचार्य होता है, तो ये प्राण ही हमें सारे आचरण सिखाता है, जीवन ही हमें सारे आचरण सिखाता है। प्राणो ब्रह्मणः, और ये प्राण ही ब्राह्मण है या ब्रह्म है, श्रेष्ठ है। तो ये सारी महिमा जो नाम से लेकर के अब तक सुनाई, ये सारी प्राण में प्रतिष्ठित है। तो प्राण इन सब का आधार है। तो ये आगे प्राण से संबंधित ही प्रसंग चलेगा। पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।